हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई एंगल हमें दिया है डिग्री में तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड अगर रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। राइट, मतलब कि डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले हमने जो फार्मूला देखे थे वो फार्मूला हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला जो हमने देखे थे वो कौन से फार्मूला थे वो समझा देता हूँ मैं आपको। कि अगर आपको थीटा डिग्री में चाहिए तो आपका यहाँ पे गिवन एंगल होगा, गिवन एंगल, राइट, मल्टीप्लाई बाय, ये अगर डिग्री में चाहिए आपको तो यहाँ पे डिग्री ऊपर आएगा, मतलब कि 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है। और दूसरा फार्मूला है कि अगर आपको थीटा रेडियन में फाइंड करना है, मतलब कि आपको दिया किस में होगा, डिग्री में, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन एंगल अपॉन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये रेडियन में है तो ऊपर क्या आएगा, पाई अपॉन में 180। बस इतना याद रखना है। राइट, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी जो नई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ पे ध्यान से समझना। हमें पता है कि कोई आर्क होती है, राइट, लाइक दिस, कि अगर ये कोई आर्क है आपके पास, यहाँ पे ये रेडियस आर है और ये आर्क की जो लेंथ है वो एल है, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। राइट, तो इसमें ये जो थीटा बनता है यहाँ पे, दिस थीटा इज़ ऑलवेज इन रेडियन। ये आपको मतलब नोट कर लेना है बहुत अच्छे से कि ये थीटा किस में होता है, ऑलवेज रिमेंबर कि ये थीटा रेडियन में होता है। मतलब कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर करते हो, आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो जब भी ये थीटा इज इक्वल टू आपको एल बाय आर से जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आपको रेडियन में मिलती है। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एल बाय आर की जो वैल्यू मिलती है वो रेडियन में देती है आपको। एल माने लेंथ ऑफ आर्क एंड आर माने रेडियस। ठीक है, चलिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला हो गया फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो भी ये भी ज़रूरी है कि अगर डिग्री के अंदर, मतलब कि ये 1 डिग्री है तो इज़ इक्वल टू 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको मिनट पढ़ते हैं, ये जो सिंगल डैश है ना, रीड एज 60 मिनट। ठीक है, ये डिग्री का छोटा यूनिट है, मिनट। सिमिलरली अगर 1 मिनट अगर है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड को डबल डिग्री से दिखाते, डबल डैश से दिखाते हैं, रीड एज 60 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है, काम की चीज़ें हैं। तो 60 मिनट है यानी 1 डिग्री है, और 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ मैं ये समझा दूँ आपको कि अगर कहीं पे ये लिखा है कि 56.5 डिग्री, देखना है आप इसमें क्या ये बोल रहा है कि 50 डिग्री पूरा है प्लस का ये हाफ डिग्री 0.5 डिग्री है। हाफ डिग्री को मिनट में लिखना है तो 30 मिनट भी लिख सकते हैं। 56 डिग्री प्लस 30 मिनट, इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता तो लिखते हैं ऐसे इसको, 50 डिग्री 30 मिनट। क्यों एडिशन नहीं हो सकता, बिकॉज ये डिग्री में है ये मिनट में है, इसीलिए एडिशन नहीं हो सकता। तो 56.5 डिग्री होल डिग्री अगर है तो उसको 50 डिग्री एंड हाफ 30 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, 56.5 का मतलब कि 50 डिग्री और हाफ डिग्री को अगर उससे छोटे यूनिट में ले जाना है तो उसका 30 मिनट हो जाएगा। क्यों 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो हमारे पास हाफ डिग्री है 0.5 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई का 60 मिनट, तो ये आपको दे देगा 0.5 को 5/10 लिख दो, मल्टीप्लाई 60, ये 6 कैंसल, मतलब 0 कैंसल, 5 3 जा 6, 30 मिनट। राइट, ऐसे आपको याद रखना है। तो कहीं पे अगर आपको दिख जाए कि 0.5 डिग्री है तो उसका 30 मिनट लिख सकते हैं, बराबर, ये एक याद रखना है आपको। चलो अब हम थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि
क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये बतानी थी कि क्योंकि ये सर्कल के अंदर बन रहा है, देखो ये दूसरा पॉइंट नोटिस करो, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बन रहा है, कई बार थीटा रेडियन को थीटा सी भी बोलते हैं, थीटा आर, बिकॉज इट इज़ सर्क्यूलर एंगल। सर्क्यूलर एंगल, कौन सर्क्यूलर एंगल कहीं पे सुनाई दे तो दैट इज़ नथिंग बट रेडियन, ये याद रखना है वर्ड, ठीक है। कहीं पे ये थीटा सी भी दिखाई देगा, कोई बुक में यूज़ करते थीटा सी, हम रेडियन के लिए आर यूज़ करेंगे। थीटा सी इज़ नथिंग बट सर्कुलर एंगल, बिकॉज वो सर्कल के अंदर यहाँ पे बना। मैंने बताया वैसे कि जैसे ही आप ये आर्क एल अपॉन आर्क लेंथ अपॉन आर एल बाय आर करते हो तो वो जो एंगल मिलता है वो डिग्री में नहीं मिलता आपको, वो रेडियन में मिलता है, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि उसने अलग से आपको दे दिया है, मतलब सॉरी, आपको ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री, तो ये डिग्री में भले ही उसने भले दिया है, बट हम इसको यूज़ करेंगे फिर रेडियन में, 60 डिग्री का रेडियन लेकर के एल बाय आर, क्योंकि एल बाय आर फॉर्मूला में अगर आपको थीटा यूज़ करना है तो ये वैल्यू रेडियन में होगी, इसलिए ये वैल्यू भी रेडियन में होनी चाहिए, चाहे दिया किस में भी, किसी में भी हो, राइट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू रेडियन मेजर। मतलब कि जो नीचे आपको रेडियन मेजर में दूंगा उसका आपको कन्वर्ट करके डिग्री मेजर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 7 पाई बाई 12, ये आपको क्या दिया गया है, ये रेडियन में है, ऑब्वियसली रेडियन में है, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा, ये आर या सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको बोला है कि डिग्री फाइंड करो, मतलब ये दिया है वो रेडियन में ही होगा, 3/4। तीसरा, -2 रेडियन, ठीक है। टर्न बाय टर्न करके मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जो फाइंड करना है उसमें डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री का फॉर्मूला लगेगा थीटा डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है कि गिवन एंगल मतलब कि 7 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई में, ये डिग्री में है तो यहाँ पे भी डिग्री लगेगा 180 अपॉन में पाई। फॉर्मूला फिर से रिमाइंड करवाता हूँ, थीटा डिग्री इज इक्वल टू गिवन एंगल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई। में याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री ही होना चाहिए। पाई पाई कैंसिल हो गया, 12 और 180 का होता है 15, 15 7 जा हो जाएगा 105, तो दिस इज़ नथिंग बट 105 डिग्री। थीटा डिग्री कितना मिल गया हमें, 105। इजी है। सेकेंड, 3/4 दिया है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 3/पाई, ये रेडियन में है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 180 अपॉन में पाई। तो देखो हमें पता है कि हम इसमें से किसी की भी वैल्यू, मतलब कोई कट करना है तो यहाँ से हो सकता है। देखो इसका हाफ 2 हो जाएगा, इसका हाफ 90 हो जाएगा, और हाफ करोगे तो ये 45 बन जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि 3 × 45 अपॉन में पाई है, पाई की वैल्यू लगा दो, 3 × 45 अपॉन में 3.14, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 3.14, हाँ 3.14 नहीं यूज़ करना, नहीं बोला है तो 22/7 ही यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 लेना है तो वो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो पूरा आंसर जो है आपका वो आपको कैसे मिलेगा, 3 × 45 मल्टीप्लाई 7, वो ऊपर करो, डिवाइड बाई 22 करो, तो ऊपर का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा आएगा, 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई 45, 21 5 ज़ा 105, 10 कैरी ओवर, 21 4 ज़ा 84 प्लस 10 दैट इज़ 94 अपॉन में 22। अब आपको करना क्या है वो समझो। अभी आप जैसे ही कैलकुलेटर में करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा, तो अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। थीटा डिग्री इज इक्वल टू ऐसा नहीं चलेगा, 945 अपॉन 22 डिग्री ऐसा नहीं चलेगा, ये आंसर नहीं चलेगा। तो क्या करना है, इसका आप डिग्री मतलब डिवीज़न करोगे, मैं आपको डिवीज़न भी करके दिखा देता हूँ। तो डिवीज़न इसका करोगे तो 945, जैसे ही आप कैलकुलेटर में 945 अपॉन 22 कर रहे हो
तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 945 अपॉन में 22। ये आंसर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है 42.95 454 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब समझो, तो इसका आंसर मैं ऐसा लिखूंगा, मतलब 42.95454, 4 डिजिट रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 5 डिजिट पूरा डिग्री, ये आंसर भी नहीं चलाऊंगा मैं। ठीक है, वैसे कहीं पे भी ये नहीं चलेगा, बिकॉज इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कितना डिग्री है। तो इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है डिग्री और मिनट में। ये ऐसे पॉइंट में डिग्री नहीं रखेंगे हम। तो पहले तो पूरा आंसर कितना है वो देखो, प्रोसीजर समझना। पूरा आंसर कितना है 42, तो उसको लिख दो यहाँ पे 42 डिग्री। फिर जो पॉइंट में बचा है, मतलब कौन बचा पॉइंट में, 42 हटा दिया तो बचा कौन, 0.95454। ये पूरा नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 मिनट से। पहली बार करोगे तो मिनट मिलेगा, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.95454 मल्टीप्लाई आपको 60 करना है। तो आपको मिला कुछ ऐसा। इसका आंसर कितना मिला 57.2724, राइट। तो ये 57 क्या मिला आपको, 57 जो मिला वो मिनट मिला, मतलब यहाँ पे लिख दो 57 मिनट। और आगे बढ़ो, 57 हटा दिया तो पॉइंट में क्या है 0.2724 मल्टीप्लाई अगेन 60 करो, तो ये क्या बना, मिनट का भी छोटा पार्ट। पहले ये डिग्री था तो डिग्री को 60 से कन्वर्ट किया, मतलब मल्टीप्लाई किया तो डिग्री का मिनट बना। अब ये मिनट में भी छोटा हिस्सा है, तो मिनट में छोटा हिस्सा है तो सेकंड बनेगा। अगेन मल्टीप्लाई करो 0.2724 मल्टीप्लाई 60, आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि 16.344। अच्छा, ये 16.344 है। आप सब जानते हो कि यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता, ग्रेटर देन 5, तो ये 5 का हम यहाँ पे 17 कर सकते थे, बट ये 5 से छोटा है, तो अब इसका यहाँ पे 16 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये आंसर इसका फाइनल है। मतलब कि थीटा डिग्री में कोई पूछे तो इसको पढ़ना क्या है, 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। क्या किया, कैसे किया, पूरा मैं समझा रहा हूँ कि 945 अपॉन 22 आंसर जो था वो नहीं चलेगा, तो डिवीज़न किया। डिवीज़न में कुछ ऐसा आया 42.9545, थोड़े पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स लेना तो थोड़ा प्रिसीजन ज़्यादा आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। 95454 इतना डिग्री मिला, तो ये आंसर भी नहीं चलेगा, मैंने वो भी मना किया। तो क्या करना है, डिग्री मिनट सेकंड, इसमें जहाँ तक जा सकते हो जाओ। तो पहला पूरा आंसर है उसका तो पूरा कर दिया, पॉइंट वाला जो था, पॉइंट वाला 95454 मल्टीप्लाई 60 मिनट किया, तो वो आंसर कुछ 57.2724 मिला। तो पूरा आंसर है उसको यहाँ पे ले लो, पॉइंट के बाद वाला है उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो, तो वो हो जाएगा 16.344। 344 है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं 16 ही लिख सकते हैं। शायद यहाँ पे ऐसा कुछ आया होता 16.5598 ऐसा कुछ, तो ये 5 का हटा करके यहाँ पे आप 17 सेकेंड लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। डन, ओके। सो ये सेकेंड आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, थीटा डिग्री में चाहिए तो आपको पहले गिवन है -2 रेडियन, मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में पाई, कुछ कैंसिल नहीं होगा, -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -360 अपॉन में पाई का मैं लिखा सकता हूँ 22 मल्टीप्लाई का 7, तो ऊपर जो बचेगा मतलब 360 मल्टीप्लाई 7, दैट विल बी नथिंग बट 2520 माइनस का और यहाँ पे 22 माइनस साइन, तो आप सिर्फ उससे तो आंसर माइनस आएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 25 क्या करते हैं कि 2520 अपॉन में 22 कर रहे हैं, तो डिवाइड 22 से जैसे ही करोगे आपका आंसर आएगा 144.545454 ऐसा आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखना है अगर तो पहले तो 144 डिग्री तो पूरा आएगा, 144 डिग्री पूरा, फिर पॉइंट वाला है वो 0.545454 मल्टीप्लाई पहली बार 60 मिनट हुआ, तो 0.54
0.545454 मल्टीप्लाई का 60, दैट इज़ नथिंग बट 32.72724। तो ये आपका हो गया 32 मिनट। ठीक है, जो बचा है वो फिर से 0.72724 मल्टीप्लाई का अगेन 60 सेकेंड सॉरी, तो 0.72724 मल्टीप्लाई 60, दैट इज़ नथिंग बट 43 कितना आ रहा है 6344। ओके, अब देखो मैं इसको 43 नहीं लिखूंगा बिकॉज ये आंसर, ये डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 44 कर देंगे हम, मतलब कि 44 सेकेंड। तो थीटा डिग्री में ऐसे लिखेंगे कि 144 डिग्री 32 मिनट। अच्छा, ये आंसर पूरा नेगेटिव है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। हाँ, -144 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड, राइट। ये इतना हिस्सा, मतलब ये एंगल हमने कन्वर्ट किया कि इसमें डिग्री में से रेडियन में, सॉरी रेडियन में से डिग्री में। अब दूसरा पोर्शन है रेडियन टू डिग्री, वो तो किया, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। ओके, रेडियन में आंसर जो है वो पाई वाला चाहिए हमें, पाई वाला। हो सकता है तो पाई वाला आंसर लेके आओ, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। डिग्री में आंसर जो है वो पॉइंट वाला नहीं चाहिए, याद रखना। इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कोई भी, आपको कन्वर्ट करने को बोलेंगे डिग्री में कन्वर्ट करो। आंसर अगर पॉइंट वाला लिख दिया मार्क कटेगा, ये आंसर फाइनलाइज है। यहाँ पे जो लिखा है डिग्री मिनट और सेकेंड वाला, वो आंसर फाइनलाइज है और वैसे ही लिखना है। पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 15 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास 240 डिग्री एंड थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, -37 -37 डिग्री एंड 30 मिनट, -37 डिग्री एंड 30 मिनट। सबसे पहला 15 को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले तो 15 एज इट इज़, फिर अगर रेडियन है यहाँ पे तो ऊपर आएगा पाई अपॉन का 180। 15 का इसके साथ कट के π/12 हो जाएगा। ये π/12 जो है वो रेडियन में आंसर है। इसका पाई की वैल्यू लगा के वापस से कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज पाई की वैल्यू लगाओगे तो वापस जो था वो ही हो जाएगा हमारा। सेकेंड है हमारा 240 डिग्री, तो इसके लिए थीटा रेडियन इज इक्वल टू 240 डिग्री मल्टीप्लाई का पाई अपॉन में 180। ये कट हो गया, 6 के टेबल में आता है ये 3 और ये 4, दैट मीन्स दिस इज 4π/3। ये भी रेडियन है आंसर। तो 240 डिग्री इज़ नथिंग बट 4π/3। थर्ड वाला जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है, 37 डिग्री 30 मिनट। अब समझो इसको, फॉर्मूला में जो लिख रहा हूँ ना वो ध्यान से समझना। फॉर्मूला मेरा क्या था पता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता था, गिवन एंगल इन डिग्री। ये जो गिवन एंगल है वो किस में चाहिए हमें, डिग्री में, फिर मल्टीप्लाई करते थे π/180 से। यहाँ पे एंगल डिग्री में चाहिए ओनली, मिनट सेकेंड कुछ नहीं चलेगा। तो पहले ये जो डिग्री और उसमें दिया है, डिग्री के साथ मिनट दिया है, उसको कन्वर्ट करके आपको पहले मिनट में लेके आना पड़ेगा, मतलब सॉरी डिग्री में लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि 37 डिग्री प्लस का 30 मिनट, इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 37 डिग्री प्लस ये मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। समझना आप, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आपके पास डिग्री मिनट है, 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 30 मल्टीप्लाई 1/60, कैंसल 2, 1/2, 1/2 इज़ नथिंग बट 0.5 डिग्री। तो ये आंसर मिला वो हमें डिग्री का मिला, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट किया 0.5 डिग्री। अब एडिशन हो जाएगा, अब एडिशन सिंपल है, 37.5 का डिग्री, तो पूरा आंसर डिग्री में आ गया। क्यों मैंने पूरा आंसर डिग्री में लिया, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे वो मिनट वाला एंगल नहीं चलेगा, इसीलिए। तो देखो अब थीटा रेडियन क्या बन गया आपका,
37.5 डिग्री मल्टीप्लाई का पाई अपॉन का 180, इसको लिख सकते हैं 375 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई का पाई अपॉन का 180। 5 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करो इसको भी 5 से डिवाइड करो तो 2, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 75। अब क्या होगा आगे, 75 है, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 ज़ा 36 और यहाँ पे 5 से करोगे तो 25। अब कुछ हो सकता है, देखो ध्यान से, तो ऊपर आपके पास बचा है 25 और नीचे आया है कुछ 36, राइट। तो मतलब कि आंसर कुछ ऐसा आया है आपका 25, एक मिनट, 25 पाई अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया 36 टू द 72 रेडियन, राइट। क्या मिस्टेक करी है, हाँ मिस्टेक है इसमें, ये जो कट किया है ना वो 25 नहीं होगा, ये 5 से कट करोगे तो वो होगा क्या, 5 से कट करने पर वो, ये तो मेरा 375 था, 5 से कट करने पे ये 15 हो जाएगा। और अब भी आगे कट होगा, तो ये देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, अब भी आगे कट होगा 15 को कट करके क्या लिख सकते हैं, 3 से कट करो तो 5, इसको 3 से कट करो तो 12, तो मतलब कि 5 पाई बाई 12, तो ये आपका आंसर हो गया 37। हाँ ऊपर शायद ये माइनस में दिया हो तो वो देख लेना एक बार, हाँ माइनस, पूरा आंसर माइनस में है, तो ये पूरा अपना जो भी हमने किया है वो पूरा माइनस में करना पड़ेगा, माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये पूरा माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो, फाइनल आंसर भी माइनस, तो -5 पाई बाई 12 दैट इज़ नथिंग बट ये अरे पाई कहाँ, वहाँ पे आर आएगा, ये आर किसके इक्विवेलेंट है, 37 डिग्री एंड 30 मिनट के इक्वल माइनस का, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और ये कन्वर्जन के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, जो कि आपको खुद से लिखने हैं कि इसको कन्वर्ट करके आंसर आप क्या लाओगे। पहले लेते हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, राइट, जिसमें आपको डिग्री मैं दूंगा आंसर, और आपको डिग्री में क्वेश्चन होगा, आंसर आपको रेडियन में लेकर आना है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है वो 36 डिग्री है, सेकंड जो है 120 डिग्री, थर्ड ले लेते हैं 225 डिग्री, फोर्थ ले लेते हैं 330 डिग्री, 5 ले लेते हैं 400 डिग्री, 6 क्या ले लेंगे 7 डिग्री 30 मिनट, ध्यान रखना बीच में पॉइंट नहीं लिखते हम इसमें, 7th में -270 डिग्री, 8th में माइनस का 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ध्यान से अब इसका आंसर सबके अगर चाहिए तो आंसर भी लिख लो, ताकि आपको पता चले कि आप सही कर रहे हो या गलत। फर्स्ट का आंसर आएगा π/5, सेकेंड का आएगा 2π/3, सेकेंड, थर्ड का आंसर आएगा 5π/4, फोर्थ का आंसर 11π/6, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर है 20π/9, सिक्स का आंसर है π/24, सेवेंथ का आंसर है -3π/2 एंड एट्थ का आंसर है माइनस का π/8। बस ये क्वेश्चंस और आंसर हो गए, आपको सॉल्व करने हैं, जैसे ऊपर समझाया गया है पूरा वैसे ही इसको सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट जो है वो हम रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करेंगे, रेडियन टू डिग्री।
तो रेडियन में मुझे दिया गया है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, 5π/12 इसका डिग्री फाइंड करना है। सेकंड -18π/5 इसका भी डिग्री फाइंड करना है। थर्ड 5/6 फोर्थ -4। सबका आंसर भी लिख देता हूँ नीचे ही। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, सेकेंड का आंसर हो जाएगा -648 डिग्री, थर्ड का आंसर हो जाएगा 47 डिग्री, 43 मिनट 38 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा माइनस में पूरा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, आराम से देखो वीडियो और जिस हिसाब से समझाया है उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। राइट, एक और टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसका आपको आंसर बताना पड़ेगा, मतलब वो आंसर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलो तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े समझना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क find the length of an arc of a circle of radius 14 centimeter which subtends an angle of 36 degree at the center। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क की लेंथ फाइंड करो। कब? एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं ये लोग हमें कि ये कुछ करके आर्क हो गया। यहाँ पे ये आर्क की लेंथ हमें पूछी गई है L, जो कि पता नहीं है। रेडियस 14 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। थीटा जो है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। सॉरी, थीटा तो दिया गया है ना, थीटा 36 डिग्री दिया गया है। अब कुछ भी सोचे बिना पहले फॉर्मूला देख लो। थीटा R इज इक्वल टू L/R, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे थीटा किस में दिया गया है? 36, वो डिग्री में। तो पहले 36 डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो मैं यहाँ पे थीटा R इज इक्वल टू, ये जो दिया गया है वो थीटा डिग्री है, दैट इज़ 36 डिग्री। तो उसको थीटा डिग्री मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? रेडियन है तो π/180। तो ये हो जाएगा मेरा थीटा डिग्री 36 मल्टीप्लाई पाई अपॉन का 180। तो यहाँ से अगर देखें तो 36 जो है 36 5 180 होता है। तो आपको ये मिल गया π/5 रेडियन में क्या मिला? π/5। ध्यान रखना ये रेडियन में π/5। यहाँ पे अगर 36 लेके सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ये कहानी में ट्विस्ट यही है सिर्फ। यहाँ पे π/5 लिया, L फाइंड करना था, R की वैल्यू दी है 14। L इज इक्वल टू में पाई मल्टीप्लाई 14 अपॉन का 5। पाई की वैल्यू जानते हो 22/7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन का 5। 7 2 ज़ा 14 हो गया। 22 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 44 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये क्या हमने किया, जो एंगल उसने डिग्री में दिया था उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट किया। बाकी तो ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफिकेशन किया। इसमें जो ध्यान रखना था वो यही रखना था कि ये एंगल जो है उसमें दिया, मतलब रेडियन में लेके जाना है आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क में। फाइंड
the radius of a circle, find the radius of a circle in which a central angle कितना है इसमें, कहाँ गया, हाँ, सेंट्रल एंगल ऑफ 45 इंटरसेप्ट्स एन आर्क बना रहा है सर्कल पे ऑफ द लेंथ 33 सेंटीमीटर। देखो एंगल दिया है थीटा डिग्री 45, आर्क की लेंथ दे दी गई है 33 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करने को बोला है। फॉर्मूला यही रहेगा थीटा आर इज इक्वल टू एल बाई आर। पहले ये थीटा आर को मतलब ये डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर आगे सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इतना रखते हैं आज को। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।